जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। तो कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बिना तार का है। तो ट्रम्पेट जो है वो बिना तार का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टू है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है। तो कुल सदस्य का संख्या जो है वो कितना होता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1/10 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 1/10 होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन थ्री है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है हुबली है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, हुबली है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की फोल्केटिंग कहाँ की संसद है। तो फोल्केटिंग जो है वो कहाँ की संसद है। तो याद रखिएगा फोल्केटिंग जो है वो कहाँ की संसद है। तो याद रखिएगा डेनमार्क की संसद है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, फोल्केटिंग जो है वो डेनमार्क की संसद है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है। तो केरल के राजा रवि वर्मा जो है वो प्रसिद्ध है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो पहले भारतीय का नाम जो है वो क्या है। तो याद रखिए पहले भारतीय का नाम जो है वो दादा भाई नौरोजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा स्थापित एकमात्र निजी क्षेत्र के रिफाइनरी स्थित है। तो रिफाइनरी जो है वो कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो स्थित है आपका जामनगर में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, जामनगर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि प्रायद्वीपीय भारत की आंचलिक मिट्टी का प्रकार संबंधित है। तो किस मिट्टी से जो है वो संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लाल मिट्टी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, लाल मिट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्म इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस का जन्म दिवस जो है वो इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा एम विश्वेश्वरैया के कारण जन्म दिवस पर जो है वो इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मेला कहाँ लगता है। तो भोजपुर मेला जो है वो कहाँ लगता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो भोजपुर मेला जो है वो पटना में लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट, यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, पटना में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ जो है वो किया था, किसने जो है वो प्रारंभ किया था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हुमायूं ने जो है वो प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, हुमायूं ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट नंबर की जो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। तो ब्रीहि शब्द का अर्थ जो है वो क्या है। तो याद रखिए ब्रीहि शब्द का अर्थ जो है वो चावल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, चावल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की एक सहायक नदी यहाँ पे कौन जो है वो नहीं है। तो भीम जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, भीम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हुई थी 1993 में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, 1993 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। स्वर्ण मुख्यतः जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये जो है वो कोलार में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, कोलार में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बुमचू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बुमचू त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखें यहाँ पे जो है बिहार में मना नहीं है, जो है सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर महोत्सव जो है वो मनाया जाता है राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, गणगौर महोत्सव जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गद्दी लोक निवासी है। तो गद्दी लोक निवासी जो है वो कहाँ की है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है हिमाचल प्रदेश की है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए, हिमाचल प्रदेश की है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? तो याद रखिए यहाँ पे गोंड जो है वो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गोंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिए 1915 में जो है वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1565 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडी वास का युद्ध जो है वो 1760 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1760 में जो है वांडी वास का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 1739 में जो है वो करनाल का युद्ध हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1845 से 46 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1845 से 46 में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो 1848 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 1848 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि जो है किसके किसके बीच हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो किंग यानी शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए किंग शिवाजी एंड औरंगजेब के बीच हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राजा पोरस और सिकंदर के बीच हाइड स्पेस की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो हाइड स्पेस की लड़ाई जो है किस वर्ष हुई थी? तो 326 बीसी यानी ईसा पूर्व हुई थी, 326 ईसा पूर्व, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चंदावर का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पे जो है वो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि लोकसभा के पद संभालने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा 25 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 25 ईयर्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो कहाँ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? लोकसभा में किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो गया, याद रखिएगा लोकसभा में। नेक्स्ट नंबर 30 है कि एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 3 सत्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बजट को इस नाम से भी जाना जाता है। तो बजट को किस नाम से भी जो है वो जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 30 में कितना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।